फ्रॉम बू टू वाव। जी हां, हार्दिक पांड्या की कहानी बू से वाव तक पहुंच गई है और यह सब कुछ 2 महीने में हो गया। अभी हाल फिलहाल में जब आईपीएल शुरू हुआ था वहां पर मतलब ऐसा नहीं, आप देखो ना कैसा इत्तेफाक है ना कि आप बू किए गए किसी और के डिसीजन की वजह से और उसके बाद प्रेशर की वजह से आपने परफॉर्म नहीं करा, एक भी मैच में परफॉर्मेंस नहीं आई। कप्तानी को लेकर के बू हुए, ठीक है, उस टाइम पर रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या डिवीजन ये वो, उसके बाद आपने गेंदबाजी करी वहां परफॉर्म नहीं कर पाए, आपने बल्लेबाजी करी वहां परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही ये प्रेशर आपके ऊपर से हटा, जैसे ही आप किसी और की कप्तानी में आए, हार और जीत आपसे हट गई, वैसे ही आप परफॉर्म करना शुरू कर दिए। जब आपने वार्म अप मैच खेला बांग्लादेश के सामने, वहां पर भी जो आपने 40 रन लगाए, जो आपने 3 बैक टू बैक छक्के लगाए, सब कोई भूल गया कि पिछले 2 महीने में रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस, क्या पूरी खिचड़ी पकी थी, सब भूल गए। क्योंकि सबको दिख गया वो हार्दिक पांड्या जिसको लोग एक्चुअली में पसंद करते हैं। जब हार्दिक पांड्या ने वो कुछ 22-23 बॉल में 40 रन जड़ दिए, 3 बैक टू बैक छक्के लगा दिए, तो लोगों ने कहा कि यार यही तो वो हार्दिक पांड्या है। चलो भूल जाते हैं मुंबई इंडियंस वाले हार्दिक पांड्या को, भूल जाते हैं क्या हुआ उनको इस दिनों में, इसको चेयर करते हैं। और जब वार्म अप में चेयर करा तो जैसे ही लीग मैच स्टार्ट हुआ T20 वर्ल्ड कप का, जहां से आपको जीत करके सुपर 8 में पहुंचना है, पहला मैच आयरलैंड के सामने खेलते हो एक अच्छी बॉलिंग कंडीशन में, 4 ओवर में 27 रन देकर के 1 मेडन और 3 विकेट ले लेते हो। अच्छी लेंथ पर बॉल गिरती है, अच्छी विकेट्स मिलती हैं और सब फिर कहते हैं कि यार क्या टॉप क्लास स्पेल करा हार्दिक पांड्या। मतलब 2 महीने के स्पेल में जहां पर बूइंग हो रही थी, अब बूइंग का बी भी नहीं हो रहा है, लेकिन अब वाव हर जगह हो रहा है, सोशल मीडिया पर वाव, हर जगह वाव, मैदान में अप्रिसिएशन, जहां पर जो ऑडियंस उनको बू कर रही थी उसी प्लेस पर वो ऑडियंस खड़ी है और वो ऑटोग्राफ ले रही है। आयरलैंड ने 16 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 96 रन बना करके 10 विकेट गंवा दिए, जिसमें हार्दिक पांड्या ने जो शुरू की 18 बॉल डाली उसमें 13 डॉट बॉल थी, 3 विकेट इनके नाम थे, 27 रन इन्होंने 4 ओवर में कंसीड किए। तो देखो किस तरह से हार्दिक पांड्या ने, और पहला 3 तो बहुत अच्छा था, पहले 3 ओवर में तो 1 मेडन भी था, 13 रन थे और 3 विकेट आ चुके थे, तो आखिरी ओवर में 14 रन आ गए। वरना हार्दिक पांड्या का जो स्पेल था, हालांकि 4 में 27 बुरा नहीं है, लेकिन ये और बेहतरीन लगता। खैर, जैसा मैंने कहा, अच्छे पिच पर गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छी पिच थी, इस वजह से आज बहुत गेंदबाजों को बहुत फेवर मिला और एक बूस्ट मिला कॉन्फिडेंस में, क्योंकि अगला मैच आपको पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। याद कीजिए पिछली बार जब जसप्रीत बुमराह वो बॉल के साथ कुछ बात करके, कुछ दुआ पढ़ के, कुछ फूंक करके उसके बाद जो पाकिस्तान के सामने कमाल करा था, वो कमाल एक अलग था। और एक बार फिर से पाकिस्तान के सामने गेंदबाजी करने जा रहे हैं। अगला मैच पाकिस्तान से है, इसी पिच पर है और हमारे गेंदबाज काफी अच्छे दिखे, चाहे आप हार्दिक पांड्या की बात करें या उनके बाद आप जसप्रीत बुमराह की बात करें या अर्शदीप की बात करें। इसको लेकर के थोड़ा सा क्वेश्चन था कि यार अर्शदीप कितना सही होंगे, कितना नहीं होंगे। अर्शदीप ने भी दिखा दिया कि जी एकदम टॉप नॉच हैं, घबराइए मत, एकदम फर्स्ट क्लास है। जसप्रीत बुमराह की बात करूं तो 75 T20 विकेट्स उनकी 63 मैचेस में आ गई है। हार्दिक पांड्या की 75 T20 विकेट्स 93 मैच में आ गई है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग यह है कि 500 रन प्लस 30 विकेट्स अगर इंडिया के लिए आईसीसी लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट्स में किसी ने लिया है तो एक नाम उसमें युवराज सिंह का है और दूसरा नाम उसमें हार्दिक पांड्या का है। बड़े बड़े दिग्गजों के सामने अगर आपका नाम आना शुरू हो जाता है तो आप समझ जाइए कि आपकी बुलंदियों की जो सीढ़ी है ना, आपने उस पर चढ़ना शुरू कर दिया है। और शायद इसी वजह से हार्दिक पांड्या एक की प्लेयर हैं इस वर्ल्ड कप के लिए। और हार्दिक पांड्या ने अपने सारे हेटर्स को जवाब दे दिया उन 3 छक्कों से और इस 3 विकेट से जो दोनों मैचेस में आ गए। तो अब हार्दिक पांड्या के लिए हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ वाहवाही हो रही है। तो अब हार्दिक पांड्या जो शुरुआत के ओवर मुंबई इंडियंस में होते थे, सब उनको भूल गए। अब किसी को याद है तो याद है वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या, जिन्होंने पहले ओवर में स्ट्राइक करा, जिन्होंने शुरुआत से बता दिया कि जी ब्लू है लेकिन दूसरा वाला ब्लू है। लेकिन कुछ ने यह भी कहा कि जी रोहित शर्मा की कप्तानी में हार्दिक बेहतर होते हैं। क्या इस वजह से कि रोहित शर्मा को पता है कौन से खिलाड़ी को कब इस्तेमाल करना है, किस बॉलर के हाथ में कब गेंद देनी है? क्योंकि कप्तान को बॉलिंग को कैसे रोटेट करना है, यह सबसे ज्यादा स्मार्ट मूव होती है। एक तो प्लेयर्स को कैसे रखना है, फील्ड प्लेसमेंट कैसे करनी है, और दूसरा बॉलर्स को यूज किस तरह से करना है। और रोहित शर्मा काफी बेहतर दिख रहे हैं इसमें। लेकिन क्रेडिट ऑब्वियसली गोज टू हार्दिक पांड्या। जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने खेला है, बहुत लोगों ने उन पर डाउट किया था, लेकिन अब उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का टाइम आ गया है। और हार्दिक पांड्या इज नाउ अमंग इंडियाज टॉप 5 विकेट टेकर
इन T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ, टॉप 5 में सबसे ऊपर नाम अश्विन का है, 24 इनिंग में 32 विकेट, फिर जडेजा का है 23 इनिंग में 21 विकेट, फिर हार्दिक पांड्या का है 14 इनिंग में 16 विकेट, और फिर हरभजन सिंह का है 18 इनिंग में 16 विकेट। ये कुछ वो 5 नाम है जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में आपको दिखे हैं, और उसमें हार्दिक पांड्या का नाम अब 4th पर आ गया है। तो खैर बहुत सारे क्वेश्चंस थे सिलेक्शन को लेकर के, और बहुत सारी परफॉर्मेंस और ये वो, उन्होंने दिखा दिया कि जी मैं क्लच प्लेयर हूं और आपको बड़े मैचेस में काम करके दूंगा। तो खैर चलिए देखते हैं क्या दोबारा से कुछ मंत्र, कुछ दुआ पढ़ी जाती है, और क्या दोबारा से पाकिस्तान के सामने हमारे गेंदबाज कमाल करते हैं जैसा अक्सर आईसीसी टूर्नामेंट्स में करते हैं। क्या एक बार फिर से हम जीत की तरफ आगे बढ़ते हैं, और जो हाल आयरलैंड का हुआ है कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का होता है, या फिर कुछ और। खैर कुछ और की तरफ नहीं बढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में इंडिया की परफॉर्मेंस कुछ ऐसी ही हो। लेकिन जाते जाते आपके लिए हर बार की तरह एक सवाल, कि आपको लगता है हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के सामने उतने ही इफेक्टिव होंगे जितना यहाँ पर हुए? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई उसे लाइक और शेयर जरूर करें।